करेंगे वाक्य के बारे में, ठीक है। तो सेंटेंस सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वाक्य की क्या परिभाषा है। तो हिंदी में यदि हम लोग बात करें तो शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं हिंदी में। अंग्रेजी में इसकी क्या परिभाषा होगी? तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट expresses complete sense is called a sentence। तो ऐसा शब्दों का मेल जो पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है उसे वाक्य कहते हैं। तो हिंदी में इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है उसे सेंटेंस कहते हैं। तो ऐसा कोई भी शब्दों का मेल या शब्दों का समूह जिससे एक पूर्ण अर्थ व्यक्त होता है उसे ही वाक्य कहते हैं या सेंटेंस कहते हैं। अब इस परिभाषा में दो चीज़ें हैं जो हम लोगों को समझ लेना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि वाक्य हम कहेंगे किसको, सेंटेंस हम कहेंगे किसको, जिसमें दो बातें होंगी। एक बात तो है कि वो जो है शब्दों का समूह होना चाहिए, शब्दों का समूह। सबसे पहली बात ये है कि शब्दों का समूह होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है कि उसके द्वारा जो है पूर्ण अर्थ व्यक्त होना चाहिए, पूर्ण अर्थ जो है वो व्यक्त होना चाहिए। क्लियर हो गया ये बात? पूर्ण अर्थ जो है व्यक्त होना चाहिए। तो किसी भी वाक्य में दो बातें होनी चाहिए। एक जो है वो शब्दों का समूह होना चाहिए, वो, ठीक है। और दूसरी बात जो है कि उसमें जो है एक पूर्ण अर्थ व्यक्त होना चाहिए, उसके द्वारा पूर्ण अर्थ निकलना चाहिए। यदि ये दो विशेषताएं मिलती है किसी भी शब्दों के समूह में तो हम लोग उसको वाक्य कहेंगे। जैसे राकेश पुस्तक पढ़ता है। राकेश पुस्तक पढ़ता है। तो इस वाक्य में ये एक वाक्य है क्योंकि इसके द्वारा जो है पूर्ण अर्थ व्यक्त हो रहा है, पूर्ण अर्थ व्यक्त है, इसमें पूर्ण अर्थ इसके द्वारा व्यक्त हो रहा है, तो इसको वाक्य कहेंगे हम। अभी देखिए इसमें जो है शब्द का मेल है। शब्द का मेल कैसे है? राकेश एक शब्द है, पुस्तक एक शब्द है, पढ़ता एक शब्द है एक शब्द है। इस तरह से ये चार शब्दों का मेल है, ठीक। तो ये चार शब्द जो है आपस में मिल करके एक पूर्ण अर्थ व्यक्त कर रहे हैं, तब जा कर के ये वाक्य बन रहा है। एक दूसरा वाक्य हम लोग देखेंगे। रोहन आम खाता है या आम खा रहा है। अब इसमें कितना शब्द है? इसमें हम लोग देख सकते हैं कि एक शब्द है रोहन, एक शब्द है आम, एक शब्द है खा रहा, एक शब्द है। तो इस तरह से इसमें चार शब्दों का ये मेल है, चार शब्दों से ये वाक्य ये भी बना हुआ है और इसके द्वारा भी पूर्ण अर्थ जो है वो व्यक्त हो रहा है। तो इसको भी हम लोग वाक्य कहेंगे। तो वाक्य का अर्थ ये है, वाक्य का मतलब ये है कि शब्द से बना होना चाहिए, शब्दों का मेल होना चाहिए और उसके द्वारा जो है पूर्ण अर्थ
की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। यदि ये दो बातें हम लोग को मिलती है किसी शब्दों के समूह में तो हम लोग उसको वाक्य कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग बातचीत करेंगे वाक्य के भाग के बारे में कि वाक्य का निर्माण किन किन भागों से होता है। तो पार्ट्स ऑफ और सेंटेंस, वाक्य के भाग। देखिए मूलतः किसी भी वाक्य में जो है 5 प्रकार के भाग हो सकते हैं, मैक्सिमम 5 प्रकार के भाग होते हैं। पहला जो भाग है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है, दूसरे भाग को जो है वर्ब कहते हैं, तीसरे भाग को जो है ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ऑब्जेक्ट। चौथा जो भाग है वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, पांचवा जो भाग है वो एडवर्बियल कहलाता है, एडवर्बियल कहलाता है। इस तरह से एक वाक्य में मैक्सिमम 5 भाग हो सकते हैं। सब्जेक्ट को हम लोग एस के द्वारा डिनोट करेंगे, वर्ब को वी के द्वारा, ऑब्जेक्ट को ओ के द्वारा, कॉम्प्लीमेंट को सी के द्वारा और एडवर्बियल को ए के द्वारा हम लोग डिनोट करेंगे। अब हम लोग एक एक करके वाक्य के सभी भाग को समझेंगे। तो सबसे पहला जो भाग है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट। तो हिंदी में इसको कर्ता कहा जाता है, कर्ता। ठीक है, हिंदी व्याकरण में सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं, परंतु यहाँ पे हम लोग अंग्रेजी व्याकरण की बात करेंगे। तो अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार जो है सब्जेक्ट किसको कहते हैं, तो सब्जेक्ट कहते हैं अ पर्सन और थिंग ऑफ विच समथिंग is said in a sentence. In a sentence is called a subject. अब हिंदी में इसकी परिभाषा हम लोग करें तो हिंदी में हम लोग बोलेंगे, हिंदी में इसकी बातचीत करेंगे हम लोग। हिंदी में कहेंगे कि वह व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में वाक्य में कुछ बतलाया जाता है, जिसके बारे में वाक्य में चर्चा किया जाता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। स्पष्ट हो गया। तो सब्जेक्ट वो व्यक्ति है या वो वस्तु है जिसके बारे में हम लोग वाक्य में बात करते हैं। जैसे राकेश पुस्तक पढ़ता है। अब आप सोचिए कि इस वाक्य में हम किसके बारे में बता रहे हैं। तो स्पष्ट है कि हम लोग जो है राकेश की चर्चा कर रहे हैं, राकेश के बारे में बता रहे हैं। तो इस वाक्य में राकेश जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। इसी तरह से मैं बाजार जाता हूँ, अब हम लोग इस वाक्य में किसके बारे में बता रहे हैं, तो मैं के बारे में बता रहे हैं। तो मैं जो होगा इस वाक्य का सब्जेक्ट हो जाएगा। तो जिस चीज़ के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं वही वाक्य का सब्जेक्ट होता है। जैसे हम कहें कि कुर्सी टूटी हुई है। अब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो कुर्सी के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुर्सी हमारा सब्जेक्ट होगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वाक्य का वह भाग, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वही वाक्य का सब्जेक्ट कहलाता है। स्पष्ट हो गया, इसमें कहीं से कोई जो है डाउट वाली बात नहीं है। तो कोई भी ऐसा भाग वाक्य का जिसमें हम
किसी व्यक्ति या वस्तु की चर्चा करते हैं या जिसके बारे में हम वाक्य में बात करते हैं, वही भाग जो है वाक्य का सब्जेक्ट होता है। क्लियर हो गया ये चीज़? ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में कि सब्जेक्ट जो है उसका निर्माण कितने शब्दों से हो सकता है। ठीक है, अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे कि सब्जेक्ट का निर्माण जो है कितने शब्दों से होता है। क्या ये एक शब्द से ही बनता है या वाक्य का पहला ही शब्द सब्जेक्ट होता है, या एक से अधिक शब्द भी इसमें एक समूह भी का भी निर्माण कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट जो है वो क्या एक समूह भी हो सकता है। और फिर उसके अनुवाद के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बातचीत करेंगे।